Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 3, Finite Automata of Theory of Automata. So topic to be covered are language accepted by FA, examples, formal definition and language rejected by FAs. So हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन होती है. सो कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, कौन सी लैंग्वेज को रिजेक्ट करता है. सो इफ अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग डालने पे हम लोग फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर इनपुट है वो एक्सेप्टेड है उस पर्टिकुलर ऑटोमेटा से. सो हियर एफ ए रिप्रेजेंट फाइनाइट ऑटोमेटा एंड एम रिप्रेजेंट मशीन. सो डेफिनेशन पढ़ते हैं. सो द लैंग्वेज एल एम कंटेन्स ऑल इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय एम. इफ वो लैंग्वेज वो सारे इनपुट सिंबल्स को कंटेन करती है जो ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है तो हम लोग बोलते हैं वो लैंग्वेज जो है हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्टेड है. सो नाउ मूव टू द फॉर्मल डेफिनेशन. इफ एल एम ऑल स्ट्रिंग टू बीइंग एम टू बी एक्सेप्टेड स्टेट, सारी की सारी स्ट्रिंग उसकी एक्सेप्टेड स्टेट पे पहुंच जाती हैं तो वो एक्सेप्टेड होगा. ऐसा नहीं है तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड नहीं होगी. हियर लैंग्वेज इज ए बी बी ए, हियर इज मशीन. सो ए बी बी ए, जब हम लोग ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग डालेंगे और हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तब तो वो एक्सेप्टेड होगा, अदरवाइज वो एक्सेप्टेड नहीं होगा. सो जो इनिशियल स्टेट होती है इट इज रिप्रेजेंटेड विद एन एरो हेड और जो फाइनल स्टेट होती है इट इज रिप्रेजेंटेड विद 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल. सो दिस इज माय फाइनल स्टेट एंड दिस इज माय इनिशियल स्टेट. सो जो इसने इनपुट स्ट्रिंग दे रखी है दैट इज ए बी बी. सो हमने डालनी स्टार्ट की क्यू नोट से. क्यू नोट पे ए डाला, हम Q1 पे पहुंचते हैं. Q1 पे B डाला, हम Q2 पे पहुंचते हैं. Q2 पे अगेन B डाला, हम लोग Q3 पे पहुंचते हैं और Q3 पे A डालने के बाद हम लोग Q4 पे पहुंचते हैं. सो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को डालने के बाद हम लोग फाइनल स्टेट में आ जाते हैं और लैंग्वेज सिर्फ यही स्ट्रिंग कंटेन कर रही है. सो हम कह सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज है दैट इज एक्सेप्टेड बाय अवर फाइनाइट मशीन. सो इफ लैंग्वेज कंटेन करती है नल ए बी बी ए. सो ये सारी स्ट्रिंग इनके लैम्डा को भी ये सारे वर्ड्स ए बी को भी ए बी बी ए इन सबको डालने के बाद हम लोग फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं. हर एक स्ट्रिंग के साथ जो अप्लाई होना चाहिए, हर एक स्ट्रिंग को डालने के बाद ईच एंड एवरी स्ट्रिंग को हम लोग जब फाइनाइट ऑटोमेटा में इनपुट करा रहे हैं और हम लोग फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तब वो एक्सेप्टेड होगा. सो सबसे पहले हम लोग नल सिंबल की बात करते हैं. कुछ नहीं डाला, फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, एक्सेप्टेड है. सेकंड हम लोग ए बी डाल के देखते हैं. ए क्यू नोट पे ए डाला, हम लोग Q1 पे पहुंच रहे हैं. Q1 पे हमने B डाला, हम लोग Q2 पे पहुंच रहे हैं. अगेन ए बी इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय अवर मशीन. नेक्स्ट इज अवर ए बी बी ए. अगेन Q नोट पे A डाला Q1 पे B डाला, हम लोग Q2 पे पहुंचे हैं. Q2 पे अगेन हमें B डालना है, हम लोग Q3 पे पहुंच गए. Q3 पे अगेन A डाला, हम लोग Q4 पे पहुंच गए. दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड स्टेट. सो अगेन हम लोग फाइनल स्टेट पे पहुंच गए. तो ये पर्टिकुलर लैंग्वेज है जिसमें ये 3 स्ट्रिंग कंटेन हो रही है, ये एक्सेप्टेड है बाय अवर मशीन. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक मशीन के अंदर हमारे पास मोर देन 1 फाइनल स्टेट हो सकती है. हमने एक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लिया था तो उसमें हमारे पास मोर देन 1 फाइनल स्टेट होती हैं. नाउ हियर इज आवर लैंग्वेज दैट कंटेन्स a raised to the power n और b. ऑल वर्ड्स जिसमें a raised to the power n होगा b. इट मीन्स कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं? a b b इसमें हो सकता है, डबल a b b हो सकता है, ट्रिपल ए बी भी हो सकता है. सो वो सारे के सारे स्ट्रिंग डालने पे हम लोग फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तब वो एक्सेप्टेड होगा, नहीं पहुंचते हैं तो वो रिजेक्टेड होगा. सो हम लोग मूव करते हैं क्यू नोट पे. क्यू नोट पे ए डाला, क्यू नोट पे है, देन उसमें B डाला, Q1 पे आ गए. अगेन हम लोग इसको करते हैं डबल ए बी. इफ डबल ए बी इज एक्सेप्टेड, is double a b is accepted? Yes, it is accepted. फर्स्ट टाइम A डाला Q नोट पे रहा, सेकेंड टाइम A डाला अगेन Q नोट पे रहा, फिर B डालते हैं हम लोग Q1 पे पहुंच जाते हैं. फाइन. अब हम ट्रिपल A और B की बात करते हैं तो Q नोट पे A डाला,
क्यू नोट पे, अगेन ए डाला क्यू नोट पे, एक बार फिर से ए डाला क्यू नोट पे, बी डालते हैं तो हम लोग Q1 पे पहुंच जाते हैं। सो ट्रिपल ए बी भी एक्सेप्टेड है इस पर्टिकुलर मशीन से। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? फाइन, ये क्या है हमारे पास? दिस इज अवर ट्रैप स्टेट, दिस इज ऑल्सो नोन एज डमी स्टेट। सो क्योंकि हर एक स्टेट के ऊपर हर एक इनपुट के लिए मोशन होना चाहिए, हर एक अल्फाबेट के लिए मोशन होना चाहिए। Q1 के पास कोई मोशन नहीं था, सो उसके मोशन को दिखाने के लिए हम लोगों ने एक डमी स्टेट ऐड की है, सो कि वो DFA बना रहे। नेक्स्ट फॉर्मल डेफिनेशन। देखिए हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं। सो इट इज रिप्रेजेंटेड विद 5 टपल्स। फर्स्ट वन इज अवर Q नोट, देन सिग्मा, डेल्टा, Q नोट and F. Q represents set of all states. Sigma represents input symbols. Delta is our transition function. Q नोट हमारी initial state होती है और F हमारी final state और accepting state होती है। So let's take an overview. इनपुट अल्फाबेट, हमने इस मशीन में कौन कौन से अल्फाबेट यूज किया है? ए और बी, देन सिग्मा इज इक्वल टू ए बी। नाउ सेकेंड टपल की बात करते हैं, दैट इज क्यू, दैट इज सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। उसके अंदर कौन कौन से बेसिकली स्टेट्स आएंगी? क्यू नोट, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। नेक्स्ट टपल की बात करते हैं फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट इज अवर Q4। अगेन इनिशियल स्टेट की बात करते हैं तो इनिशियल स्टेट हमारे पास Q नोट है। लास्ट एंड फाइनल ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है? इट्स अ मैपिंग बिटवीन Q क्रॉस सिग्मा गोज टू Q। इट मीन्स एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर जब एक पर्टिकुलर इनपुट आ रहा है तो वो नेक्स्ट किसी स्टेट के ऊपर मोशन करता है। ये हमें ट्रांजिशन फंक्शन में दिखाया जाता है। सो हैव अ लुक हियर, Q is equal to Q नोट, Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5. Initial state Q नोट, final state Q4. Again delta is a transition function as we have already discussed. Delta is a mapping between Q cross sigma goes to Q. It means Q like Q node A goes to Q1, Q1B goes to Q2, Q2B goes to Q3, Q node B goes to Q5. So like Q delta, Q node A goes to Q1, delta Q node B goes to Q5, delta Q2B goes to Q3. Here is our transition table. So ट्रांजिशन टेबल क्या होती है? जिसमें हम लोग हर एक इनपुट और स्टेट्स की मूवमेंट दिखाते हैं, जिसमें हम लोगों ने ट्रांजिशन फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है। सो हम लोग रो में बेसिकली सारे इनपुट सिंबल लिख लेते हैं। यहाँ पे इनपुट सिंबल है ए और बी, सो ए और बी लिख लिया। और जो हमारे पास कॉलम वाइज होता है वहाँ पे सारी स्टेट्स लिख ली जाती है, दैट इज Q नोट, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। हम इसको रीड करेंगे। Q नोट के ऊपर A डाला तो कहाँ पहुंच रहे हैं? Q1 पे। लेट्स हैव Q नोट के ऊपर A डाल रहे हैं तो कहाँ पहुंच रहे हैं? Q1 पे। Q नोट के ऊपर B डाल रहे हैं तो हम लोग Q5 पे जा रहे हैं। Q नोट के ऊपर B मोशन हो रहा है तो हम लोग Q5 पे जा रहे हैं। अगेन Q1 के ऊपर A डाल रहे हैं, Q1 के ऊपर A डाल रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? वो Q5 पे। हेयर Q1 के ऊपर B डाल रहे हैं तो डेट गोज टू Q2। This is our transition table. Next, extended transition function that represents delta star. extend कर दिया हमने। So हम इसमें क्या करते हैं? वर्ड्स के साथ लेके चलते हैं। So एक स्टेट के ऊपर हमने कुछ वर्ड्स डाल दिए, लाइक मैंने Q नोट के ऊपर A B डाला है तो हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं? Q नोट के ऊपर A देन B डाला तो हम लोग Q2 पे पहुंचेंगे। सो जो वर्ड्स के साथ की जो मैपिंग होती है डेट इज नोन एज ट्रांजिशन फंक्शन, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन एंड रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा स्टार। सो हैव अ लुक, लाइक Q नोट के ऊपर A B डाला है तो हम लोग Q2 पे पहुंच रहे हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा स्टार। अगेन डेल्टा स्टार Q नोट के ऊपर जब हमने A B B A डाला तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं? Q नोट के ऊपर A B B A डाला तो हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं?
Q4 पे पहुंच रहे हैं। अगेन Q नोट के ऊपर A B B A डाला तो A B B B A तो हम लोग Q5 पे पहुंच रहे हैं। सो ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं तो इसमें इफ देयर इज अ वॉक फ्रॉम Q टू Q डैश विद लेबल W, देन हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, डेल्टा स्टार जिसमें हमने Q के ऊपर एक W वर्ड्स डाले हैं, एक स्ट्रिंग डाली है और हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, Q कैप के पास पहुंच रहे हैं। डेल्टा पूरा वर्ड डालने के बाद Q कैप पे पहुंच गए। सो हियर डेल्टा स्टार, देयर इज अ वॉक फ्रॉम Q नोट टू Q5, label this, then it is represented by Q note A B B A goes to Q5. Now recursive function क्या होता है, जहां हमें सेम प्रोसीजर को बार बार रिपीट करना है। लाइक हियर डेल्टा स्टार Q नोट नल, हमने Q नोट के ऊपर नल डाला है तो Q नोट पे रहेगा। देखिए हम इसमें रिकर्सिव फंक्शन में क्या करते हैं, हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक W है और एक यहाँ पे सपोज कीजिए सिग्मा है। सो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा कैप पहले एक वर्ड के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसको दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। सो पहले इनर लूप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आउटर में आके उसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ हियर इज अ रिकर्सिव फंक्शन, मैंने लगाया डेल्टा स्टार Q नोट A B, तो हम लोग डेल्टा ट्रांजेक्शन ऑफ डेल्टा स्टार Q नोट A, पहले इसको सॉल्व करेंगे, Q नोट के साथ A डाल रहे हैं तो क्या आता है, देन उसको B के साथ, Q नोट पे A डाला है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, Q नोट पे A डाला है तो Q1 पे। सो अल्टीमेट हम इसको चेंज करके लिखते हैं Q1, देन इस सिंबल को लेके हैं, देन डेल्टा Q1 B इज नोन एज Q2। सो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय FA एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो वर्ड हमने इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करनी है, पूरा वर्ड डालना है। इफ हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तब वो एक्सेप्टेड होगा, ऐसा नहीं है तो वो रिजेक्टेड होगा। सो फॉर FA W इज इक्वल टू Q सिग्मा डेल्टा Q नोट एंड F, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय M, LM इज इक्वल टू W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार डेल्टा स्टार Q नोट W बिलोंग्स टू F। ऑब्जर्वेशन, इफ ऐसा नहीं है तो वो लैंग्वेज एक्सेप्टेड नहीं है। Q नोट के ऊपर पूरा वर्ड W डालने पर हम लोग फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचते, नॉट बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट, देन दिस लैंग्वेज इज रिजेक्टेड बाय आवर मशीन। सो हियर इज एन एग्जांपल, ऑल स्ट्रिंग विद प्रीफिक्स AB, ऐसी स्ट्रिंग जो AB से स्टार्ट होती हो। सो Q नोट के ऊपर इट मीन्स किस किस को एक्सेप्ट कर सकता है, AB अगेन AA, सपोज करो मैंने इसमें स्ट्रिंग डाली है AB AA, इज इट एक्सेप्टेड, लेट्स पुट दिस स्ट्रिंग Q नोट A B A A, we are at final state, so it is, this particular string is accepted. Again if I say AB B A, then A B B A, fine. Next this Q3 is our dummy state. क्यों लगाया गया है, क्योंकि हमें हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट के लिए हमें मोशन दिखाना था। लाइक Q नोट पे A डाल रहे हैं तो हम लोग Q1 पे पहुंच रहे हैं, बट अबाउट B तो हमने B को एक्स्ट्रा ऐड कर लिया कि वो DFA बना रहे। अगेन ऑल स्ट्रिंग विदाउट 001, ऐसी स्ट्रिंग जिसमें 001 सब स्ट्रिंग नहीं आती है। सो नेक्स्ट है नेक्स्ट एग्जांपल, हम एक लैंग्वेज दैट इज एक्सेप्टेड बाय AWA। सो दिस इज अ मशीन, हमें इसमें सिंबल डाल के देखते हैं ABAA, इज इट एक्सेप्टेड, यस इट विल बी एक्सेप्टेड। लाइक मैंने Q नोट से स्टार्ट किया, Q नोट पे A डाला है, देन W में कुछ भी वर्ड्स आ सकते हैं लाइक B, देन हम लोगों ने B, लास्ट में A डाला, V goes to our final state. So ultimately हम लोग फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। इफ हम फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड नहीं होगी। सो एक
पर्टिकुलर लैंग्वेज एक्सेप्टेड कब होगी, इसका मतलब जितने भी उसमें से वर्ड्स बन रहे हैं वो सारे के सारे वर्ड्स को हमारी मशीन जो है उसको लेके चल सकती है, उस पर एक्सेप्टिंग स्टेट पे पहुंचा देती है, तब तो वो एक्सेप्टेड होगा, अदरवाइज वो रिजेक्टेड होगा। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। सो जो रेगुलर लैंग्वेज होती है वो उनको हमारा जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उनको एक्सेप्ट करता है। सो डेफिनेशन की बात करते हैं, अ लैंग्वेज एल इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ उसके अकॉर्डिंगली एक फाइनाइट मशीन बना सके, सच दैट ऑल लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट मशीन, उससे जितने भी हों वो सारे के सारे फाइनाइट मशीन जो है एक्सेप्ट करता हो। सो एग्जाम्पल्स, एज वी हैव ऑलरेडी टेकन ऑल दीज एग्जाम्पल, जिसमें हम लोगों ने लैंग्वेज ली थी ए बी बी, then null a b b a, so these all are our regular languages. So there exist languages which are not regular. Yes, there are some languages that are not regular, like a raised to the power n, b raised to the power n, a raised to the power n, b raised to the power n, c raised to the power n. These are not regular, so that we have covered in our next class. Now question for all of you people. At the very beginning my first question is, build an FA that accept only words that have even lengths, also write the regular expression for that. My second question is, build an FA that accept only the words BAA, AB, ABB and no another words, also write the corresponding regular expression. So today we will wind up our session here. Next we will discuss in our next class. Till then, happy learning, we learning.